जी चलें जी, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मेरा नाम हारून। अल्लाह के शुक्र। हाँ डोंट नो भाई, हम तो खुद हम खुद अभी एक्चुअली तंग हो गए हैं काफी। ये आपके सामने है जी, क्योंकि ये इंटरनेट में माशाल्लाह से कभी कनेक्ट होता है कभी डिस्कनेक्ट होता है, और वैसे भी मतलब डेफिनेटली जो सामने क्लास पढ़ाने का मजा वो उसमें तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, चले जब खुलेगी प्रॉब्लम तब तो है, लेकिन चले कोई नहीं, उम्मीद सुने तो ये छुट्टी आगे करो। इंशाल्लाह बिगिन द मंथ जो है ना, होपफुली यूनिवर्सिटी ज्वाइन बैक जी कराएगी। बुला लो, कैंपस बुला लो सर। 30% स्टूडेंट्स बुलाने की इजाजत है। हाँ वही हो गया ना, बिगिन द मंथ अगर समझा ज्वाइन में करवाते हैं तो डेफिनेटली। ये फर्स्ट सेमेस्टर को तो बुला ये मैम लेना, सो गए? एससी पीएचडी और बेटा फर्स्ट बोल क्या रहे आप? जी भाई कौन बोल रहा है ये? एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी मैम की बात हो सो रही गई है। हैं। यहाँ पे एमएससी के स्टूडेंट्स आ हाँ, रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, झूठे दिलासे ना दो जो यार। आप फर्स्ट सेमेस्टर आया। ये देखो सी भाई चलेंगे? यहाँ पे ही हूँ जी भाई के पीछे का ऑपरेशन हुआ यार, झूठ बोलते हो अभी आप। है। सॉरी, ब्लैडर से नहीं करना, निकाला। छोड़ दो। आप भाई ना बोलें, आप बहुत कट रही है, आप रहने दें, आप अपना माइक को म्यूट कर दें। हाँ जी, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, क्या बात है? अच्छा चलें जी, आगे चलें, इनिशिएट करें हम। जी सर। यस सर। ओके अच्छा, अब इसमें अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, दैट इज सर टाइप्स ऑफ कैमरा एक्सपेरिमेंटल बहुत डिजाइन। ब्लर हो गया है। ब्लर हो गया? जी सर सर, बहुत ज्यादा हो गया। कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी नहीं सर, अभी ब्लर है। सर कुछ ये नेट नजर इशू की वजह से सर वो उसकी वीडियो की। नॉइज, ये जी नॉइज सर अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। अब ठीक है ना? जी सर ठीक हो गया। ठीक हो गया। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? टाइप्स, सबसे बड़ा टाइप्स। एक्सपेरिमेंट डिजाइन और रेड में टाइप्स। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की टाइप्स हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं। ठीक हो गया? जी सर। सबसे पहले नंबर 1, सर अभी भी शो नहीं रहा। ये मेरे ख्याल में आपने ना वीडियो पिन नहीं की होगी, मेरी वीडियो पिन कर ले, उससे ये वो इसका शो शो हो रहा है, पिन नहीं, भी की हाँ जी, नहीं पिन की हुई है तो शो हो रहा है कि नहीं होगा? हो रहा है सर, अभी शो हो रहा है, सही हो रहा है। नहीं हो रही उसकी बात। या जिसने पिन नहीं की हुई गालबन उसके पास नहीं हो रही होगी ना। सर अगर वीडियो को पिन सर कर होगी ले, ये शो। फोन पिन नहीं हो रही सर, फोन में पिन नहीं होती। नहीं पिन होगी सर बेटा, बताओ यार जो पिन बोलता कैसे होगी? वो साइड्स, अच्छे फोन साइड पे डॉट, सर वो 3 डॉट्स होते हैं, वो वहां से आती है। मेरी बात सुने, जो मेरी वीडियो है ना उसके ऊपर आप जाएंगे, जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स को जब आप क्लिक करोगे तो बीच में एक ऑप्शन है पिन वीडियो की, तो वहां से वीडियो पिन कर लो। जी हो गई?
अच्छा चले जी, 3 टाइप्स है। पहली टाइप है CRD, दूसरी है RCBD और तीसरी है LSD। तो ये 3 डिजाइन की टाइप्स हैं। तीनों का मतलब मैं एक एक लाइन में आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में लेके चलेंगे। सबसे पहले CRD। CRD का मतलब है क्या लिखा हुआ है? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। CRD, C means completely, R means randomized, D mean design। CRD क्या है? completely randomized design। ये जो CRD है ये सिंपलेस्ट डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में से सबसे सिंपल है। ये क्या है? ये सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा RCBD। RCBD का मतलब है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक और D से डिजाइन। RCBD क्या है? रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। ये CRD से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये जो CRD है इसके अंदर हम 3 वेरिएबल्स निकालते हैं। CRD के अंदर कितने वेरिएबल्स कैलकुलेट करते हैं? 3। RCBD में करते हैं 4। ठीक हो गया। थर्ड वन है LSD। LSD है लेटेंट स्क्वायर डिजाइन। LSD क्या है? लेटेंट डिजाइन। इसके अंदर 5 वेरिएबल्स हम निकालते हैं। ठीक हो गया ना? सो आहिस्ता आहिस्ता ये इनके अंदर वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इंक्रीज कैसे होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। आप लोगों को याद होगा कि जो फिनोटाइप है किसी भी प्लांट की वो हमेशा इक्वल होती है जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के। फिनोटाइप किसके इक्वल होती है? जीनोटाइप और इन्वायरमेंट। तो ये अब इस इक्वेशन के अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। 3 है, 3 वेरिएबल्स। नंबर 1 फिनोटाइप, नंबर 2 जीनोटाइप और नंबर 3 इन्वायरमेंट। ठीक है ना? तो जो CRD है वो इन तीनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करता है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है? सर फर्टिलिटी आती है और इन्वायरमेंट जाती है सर। तरह की चीजें आती हैं। वेरी गुड। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी है, इरिगेशन है, ह्यूमिडिटी है, लाइट इंटेंसिटी है, सॉइल है। जी बेटा बोलो। एंटोमोलॉजी लैब। ठीक हो गया ना? सो ये जो CRD है ये इस तमाम ये जितने भी मैंने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स बोले इन तमाम को एक ही जगह पे इकट्ठा करके आपको बता देता है। इसलिए ये CRD सिंपलेस्ट है। RCBD के अंदर ये जो इन्वायरमेंट है
इसको दो जगह पे स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस दो जगह में से एक जगह होगी ब्लॉक और दूसरी जगह होगी रिमेनिंग एवरीथिंग। समझ आ गई ना? नहीं सर। नहीं आई सर। रिपीट करता हूं, मैंने आपको बताया कि जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के इक्वल होती है, ऐसे ही है ना। तो अब इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, जी सर। एक है फिनोटाइप, दूसरा है जीनोटाइप, तीसरा है इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे ही है ना। जैसे फर्टिलिटी भी है, फर्टिलिटी से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास 1 एकड़ का फार्म है, उसके अंदर स्टार्ट में जो 2 मरले हैं उसमें डिफरेंट फर्टिलिटी है, उसके बाद डिफरेंट फर्टिलिटी है, उसके बाद डिफरेंट फर्टिलिटी है, उसके बाद डिफरेंट फर्टिलिटी है। इसी तरीके से इरिगेशन है, पहले में पानी ज्यादा है, दूसरे में कम है, तीसरे में उससे भी कम है, चौथे में ज्यादा है, तो वो भी चीज डिफरेंट हो सकता है। ऐसे ही थर्ड हम बात कर लें अपना रेडिएशन की या सनलाइट की। पहले में ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रीज ज्यादा है तो वहां पे सनलाइट कम पहुंचती है, दूसरी जगह पे ज्यादा है, तीसरी जगह पे उससे भी डिफरेंट है। सो इसी तरीके से रेनफॉल है, विंड वेलोसिटी है, सारी चीजें हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। सीआरडी क्या करेगा, सीआरडी ऐसा डिजाइन है जिसमें ये तमाम ये जो इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस हैं उसको वो एक ही जगह पे इकट्ठा करके बता देगा। बात समझ आ रही है? एवरेज जो होगा। यस, सर आ रही है समझ। जिसको एरर भी बोलते हैं, ये ई इन्वायरमेंट भी है और एरर भी है, दोनों ही चीजें हैं ये। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब आरसीबीडी पे आएंगे तो आरसीबीडी क्या करेगा, इस ई को 2 में डिवाइड कर देगा। अब वो 2 क्या होगी, एक तो होगा ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक क्या है, ब्लॉक का मतलब यह है कि स्टार्ट में पहला पैच है, उस पैच में फर्टिलिटी डिफरेंट थी, उसके बाद सेकंड पैच आ गया उसमें फर्टिलिटी डिफरेंट थी, उसके बाद थर्ड पैच आ गया उसमें फर्टिलिटी डिफरेंट थी। तो ये जो सेम फर्टिलिटी वाला एरिया है, फॉर एग्जांपल ये एक सॉइल है, ये 3 उसमें इन्वायरमेंट है, यहाँ पे फर्टिलिटी लेवल इस सारे एरिया में सेम है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना वो 50 kg है, यहाँ पे 40 kg है, यहाँ पे 30 kg है। तो अब ये जो पूरा का पूरा पैच है जहाँ पे 50 kg है, ये एक ब्लॉक होगा। ब्लॉक क्यों होगा, क्योंकि इस सारे एरिया में सेम फर्टिलिटी है। ऐसे ये ब्लॉक 2 होगा, ये ब्लॉक 3 होगा। सो आरसीबीडी इन ब्लॉक्स को अलहदा अलहदा बताएगा, इस ब्लॉक की वेरिएशन अलहदा बताएगा, इसकी अलहदा बताएगा, इसकी अलहदा बताएगा। लेकिन सीआरडी क्या करेगा, इन तीनों ब्लॉक्स की वेरिएशन इकट्ठी करके बता देगा। सर जस्ट का ही बताएगा, बाकी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स थे, एयर था, इंटेंसिटी था, इरिगेशन था, एक्सेट्रा, उसका भी डिफरेंट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में इरिगेशन कितनी है, इस एरिया में डिफरेंट है, इस एरिया में डिफरेंट है, तो इरिगेशन की बेस पे भी ये डिफरेंट बताएगा, हर बेस पे डिफरेंट बताएगा। अब ये हमने डिसाइड करना है कि हम किस चीज को बेस बनाते हैं। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी लेवल को बेस बनाया है तो ये हमें फर्टिलिटी का बताएगा। अगर हमने इरिगेशन को बेस बनाया तो ये इरिगेशन का बताएगा। ये डिसाइड हमने करना है ना। ये अब जब हम अर्थसमदीद आगे चलेंगे ना तो डिटेल में फिर डिस्कस करूंगा इसको मैं। अभी जस्ट आप ये इतना याद कर लें कि जो आरसीबीडी है उसके अंदर इसी इन्वायरमेंट को 2 चीजों में डिवाइड करता है, नंबर 1 ब्लॉक और नंबर 2 उसके अलावा जितना भी कुछ बचा हुआ है सारा वो रिमेनिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे एलएसडी के अंदर आ जाए तो एलएसडी के अंदर ये जो इन्वायरमेंट है ये 3 चीजों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। वो कौन सी होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस यहाँ तक सिर्फ इतना याद कर लें कि जो एलएसडी है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है वो 3 चीजों में डिवाइड हो जाएगा। 3। ठीक हो गया ना? ठीक सर।
तो इसके ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को कॉम्प्लेक्स करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट है ये क्लीन से क्लीन होता जाए। अब अगर एक इन्वायरमेंट को दो चीजों में डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ ना कुछ क्लीन हो जाएगा ना। क्लीन होने से मुराद क्या है कि ये ब्लॉक वाली वेरिएशन का हमें अलहदा से पता चल गया, जो बकाया बची वो कम हो गई एज कंपेयर टू सीआरडी। बात समझ आ गई है ना? जो सीआरडी के अंदर एरर था वो आरसीबीडी से क्या हो गया, ज्यादा हुआ, और आरसीबीडी के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ आ गई है? जब हम कंपेयर करेंगे इंटीरियर डिजाइन को वो आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद करना है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की टाइप्स कितनी है? तीन है। कौन कौन सी? आप नहीं बोलेंगे, कोई और बताएगा। CRD, RCB, LSD। LSD, वेरी गुड। CRD क्या होता है? सर कौन बताएगा? कोई और बता दे, कोई भी बता दे आपके अलावा। इसे कहते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड। कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, वेरी गुड। और उसके बाद आरसीबीडी क्या होता है? तीन वेरिएबल सर, वो रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। वेरी गुड। और उसके बाद एलएसडी है, वो क्या होता है? लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन, वेरी गुड। सीआरडी के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, आरसीबीडी के अंदर 4 और एलएसडी के अंदर 5 वेरिएबल्स हैं। अब सीआरडी के अंदर चूंकि 3 वेरिएबल्स हैं और हमने क्या बात की थी कि जिस चीज के अंदर 2 से ज्यादा वेरिएबल हो उसको हम कौन से टेस्ट के जरिए एनालिसिस करते हैं? उसका एनोवा या एफ टेस्ट। एनोवा या एफ टेस्ट, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं इन तीनों डिजाइन्स के अंदर हमने एनोवा यूज करना है या एफ टेस्ट यूज करना है। ठीक है जी। अब एफ टेस्ट क्या होता है या एनोवा क्या होता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से उसको इनिशिएट करेंगे। यहां तक कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर